एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है। ये वीडियो मैं आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील सुरनकोट की वीडियो है। तहसील सुरनकोट में आज ड्राइवरों को बहुत बड़े पैमाने पर मारा जा रहा है। वहां के एक सरपंच का वो ड्राइवर जो है वीडियो में नाम ले रहा है जावेद चेची। जावेद चेची का ये नाम, सज्जाद चेची और जावेद चेची उसी का एक सहयोगी है। उसके बाद डॉक्टर फजल फरदोस का नाम ले रहा है। उसके बाद फारूक झंगड़ का नाम ले रहा है। इन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया है, उस ड्राइवर को मारा है और मारपीट की भी है उसके साथ। और वीडियो में ड्राइवर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। किराए को ये लेकर मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है। अगर हम हाड़ी मरोड़ की बात करें, उसके बाद ऊपर हाड़ी की बात करें, वहां का ये पूरा मामला है। हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं बराह रास्त फोन लाइन पर वहां से सिकंदर हयात, जो वहां के मकामी ड्राइवर हैं। उनसे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे पूरा माजरा क्या है। जी सिकंदर हयात साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी बात और हमारी आवाज उठाई। जी जी। तो वहाँ का मसला ये है सर कि हम वहाँ मकामी ड्राइवर हैं, वहाँ गाड़ी चलाते हैं और यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा किराए का इशू बन चुका है। जी जी। तो जिसमें हम लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। और उसके बाद सर यहाँ की रोड की हालात जो है बहुत खराब है सर। रोड खड्डे से भरी हुई है सर। तो यहाँ हमारे ड्राइवरों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम जहाँ आवाज उठाते हैं सर, तो हमें पहले ही लोग दाड़े लगाते हैं और बोलते हैं आप ऐसे मनमानी करते हो सर। लेकिन आज के हालात में सर देखो, डीजल कितना महंगा है, गाड़ी की सस्पेंशन देखो, गाड़ी के मामलात देखो सर, ये गाड़ियों के इंश्योरेंस देखो सर, उसके बाद गाड़ी लोन पे हमने ली हुई है सर। तो इसलिए हम ड्राइवरों को थोड़ा इंसाफ दिलाएं सर। तो हम इस वक्त बहुत ही मतलब दिन को सर कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस वक्त हम गाड़ियां बंद करके बैठे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये कितना गिरोह है, कितने लोग हैं इस गैंग में शामिल जो लगातार ड्राइवरों को पीट रहे हैं और रोड बंद कर रहे हैं। वहां पर कुछ हिंदुस्तान के झंडे की वायलेशन भी इन लोगों ने की है। हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए लोग जो है सड़क में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मामला है ये? सर यहाँ लोग जो है कुछ ज्यादा नहीं है सर, कुछ चंद लोग हैं जिनकी पर्सनल गाड़ियां हैं, खुद यहाँ से जाते हैं। नाम लीजिएगा, ऑडियंस को पता चल जाए, इंतजामिया को पता चलना चाहिए। सर जैसे मरहोट में जावेद सरपंच, एक्स जावेद सरपंच है, डॉक्टर फारूक, जो डॉक्टर आपने आपको बोलता है की हुई पीएचडी है, उसने तो नाम इस लिहाज से वो लगाता है कि मैं डॉक्टर हूँ सर। तो उसके बाद जैसे एजाज है, उसके बाद सर वो फारूक झंगड़ जिसको बोलते हैं सर, वो है। और इस तरह के कुछ अपर हाड़ी में भी कुछ लोग हैं, जैसे काजी सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद हाजी उल्फत साहब हैं। सज्जाद साहब क्या करते हैं? सर ये पहले सऊदी में थे, तो अब मेरे ख्याल में ऐसे ही बस सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो करना वरना तो हम जानते नहीं ये लोग क्या करते हैं सर। पर बीच का इनका तो पता नहीं है ये क्या करते हैं। लेकिन ड्राइवरों को जो है हरासमेंट कर रहे हैं और ड्राइवरों के साथ इन्होंने सर एक कंप्रोमाइज भी किया। कंप्रोमाइज करने के बाद हमारी वीडियो बनाई और वायरल भी की सर। वायरल मीडिया से ये ड्राइवर कहाँ का है? सर ये मरहोट का ड्राइवर है सर, ये मरहोट में रहता है और बीवी बच्चे हैं सर इसके भी। हम लोगों को भी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं सर, हमारी फैमिलीज हैं। हम दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं सर। बहुत ही हम इस वक्त परेशान हाल है यहाँ सर। क्या रोड पे चलने नहीं दे रहे ये लोग? सर नहीं, चलने से मना नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि 20 रुपए किराए पे चलाओ, 50 रुपए किराए पे चलाओ सर रोड की। आप इनसे, मैं ये जो डिपार्टमेंट है सर, इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी रोड का विजिट करें और उसके बाद आप किराया बनाएं सर। तो फिर चलो हम भी माने सर। तो ऐसे ही बस 2-3 लोग जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद वीडियो वायरल करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं सर। हम पे सर वो जो है आवाम जो है भारी पड़ती है। फिर बोलते हैं नहीं जी ये किराया दो, ये लो, नहीं लोगे तो हम मारेंगे, ऐसे करेंगे, गाड़ियां नहीं चलने देंगे सर। ऐसे परेशान कर रहे हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर कफील खान, सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। सीधा चलते हैं इस वक्त मेंढर उनके पास। कफील खान साहब, आपने भी कुछ दिन पहले वहां पर विजिट किया था। कफील खान साहब पूरी जानकारी दें, क्या मामला है? ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है, ड्राइवर की वीडियो जो है वायरल हो चुकी है। बखारी साहब शुक्रिया आपका बहुत बहुत। देखिए मैं 2 दिन पहले मैं पुंछ विजिट कर रहा था और पुंछ अपने काम के सिलसिले में जा रहा था। सुरनकोट से मुझे सिकंदर याद का और इनकी पूरी टीम का मुझे वहां से फोन आया। जी जी। और फोन आने के बाद में वहां पर मैं सुरनकोट में गया तो बड़ा एक इशू था वहां पर, किराए का इशू बना हुआ है। लेकिन किराए का इशू ये है कि
जो गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट निकली है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने निकाली है। वो ना आरटीओ साहब निकाल सकते हैं, ना एसडीएम साहब निकाल सकते हैं, ना यहाँ का कोई डीडीसी मेंबर या बीडीसी मेंबर या सरपंच या कोई लीडर यहाँ का ये रेट लिस्ट नहीं निकाल सकता। तो इन लोगों की वहां पर कल मीटिंग हुई, एसडीएम साहब के सामने मीटिंग हुई और वहां पर आरटीओ साहब आए और आरटीओ साहब ने क्लियर कट कहा है कि जो रेट लिस्ट के मुताबिक जो किराया बनता है 3 रुपए 63 पैसे के हिसाब से हाड़ी का किराया जो है वो बनता है 76 रुपए। जी जी 76 रुपया किराया बनता है और 76 रुपये किराए के बाद जो है वहां का हमने कहा कि हमारे अपने लोग हैं, हमने इन लोगों के साथ चलना है, इन्होंने हमारे साथ चलना है। ड्राइवर जो यूनियन है ये एक अवाम की, एक समाज की, एक साथ जुड़ी हुई तंजीम है और ड्राइवर यूनियन भी कोई बाहर की नहीं है, वो भी इन लोगों में से है जी। तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जो है हमने एसडीएम साहब को एक रेगुलेशन दिया, वहां पर नहीं मिले एसडीएम साहब, लेकिन हमने रेगुलेशन उनके पीए साहब को दिया। फिर उसके बाद हमने एसएचओ मुख्तियार अली के पास गए, हम उनको एक हमने रेगुलेशन दिया और रेगुलेशन देने के बाद जो है हमने इनसे बात की और लोगों का और इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। जी जी इनका ड्राइवरों का और लोगों का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, जो गवर्नमेंट की चीज जो है बनी हुई, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर बना हुआ है उसकी वायलेशन तो ये चंद लोग कर रहे हैं ना, सारे ट्रांसपोर्ट यूनियन तो नहीं कर रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन तो अपनी तरफ से मन मर्जी तो कर नहीं रही है। अगर ये मन मर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ। कफील खान साहब आपकी बात पर सहमत हैं, लेकिन हमें बताइए ये जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये लोग जो हिंदुस्तान का फ्लैग लगाकर रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी वायोलेशन तो इन लोगों ने यही की है। क्या इसके बाद इंतजामिया के आगे कोई आपने एप्लीकेशन दी? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने क्या इनिशिएटिव लिया इन लोगों के खिलाफ? देखिए, इंतजामिया ने एसडीएम साहब के पास जो कल मीटिंग हुई है उसमें क्लियर कट एसडीएम साहब ने और वहां पर आरटीओ साहब ने क्लियर कट कहा कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जो लिस्ट बनी हुई है उसको ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। जो ड्राइवर यूनियन का किराया जेन्युइन बनता है वो अपना किराया ले जी। और वो बिल्कुल ड्राइवर यूनियन अपनी जगह मुतमिन है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये हिंदुस्तान के आइन में एक चीज मैं बताऊं, तिरंगा जो है वो अच्छी जगह रहलाया जाता है। जी जी। और इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर रोड बंद करके हिंदुस्तान का झंडा लगा के रोड के बीच में, और इन्होंने वहां पर धरना लगाया और जो गाड़ियों वाले ड्राइवर हैं उन समझ में नहीं आ रहा आखिरकार हिंदुस्तान के फ्लैग की वायलेशन क्यों की गई? तिरंगा क्यों लगा के रोड के बीच? जिन लोगों ने गवर्नमेंट का तिरंगा, जिन्होंने तिरंगा वहां पर रोड के बीच में लगा के और इन्होंने रोड बंद की है, इन लोगों को ये पूछा जाए कि ये जिन लोगों का नाम लिया है, ड्राइवर सिकंदर हयात ने, सज्जाद चेची हो गए या डॉक्टर फजल फरदोस हो गए या फारूक जंगल, यही लोग हैं उस गैंग में। देखिए, इसमें हमें ये जिन लोगों का ये सिकंदर याद नाम ले रहा है, मुझे इनका किसी की मैंने शक्ल नहीं देखी है, ना मैंने इनका नाम इससे पहले सुना है कभी। जी जी। ये मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ। लेकिन ये तिरंगे की जो है ये एक बेरहमती और एक वायलेशन कर रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सीधी रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब से, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये कौन सा इंसाफ है कि एक बंदा हिंदुस्तान के आइन में चल रहा है, हिंदुस्तान की रोड पे चल रहा है, फिर उसके आगे तिरंगा लगा के उसका रास्ता बंद किया जाता है। क्यों बंद किया जाता है इसको? तिरंगा जो एसएचओ साहब से आपकी बात हुई है? देखिए, एसएचओ मुख्तियार अली साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इनके ऊपर कार्रवाई हमने की हुई है और इनके ऊपर जो और कार्रवाई बनती है वो भी हम करेंगे। अच्छा अच्छा। ये थे हमारे साथ सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान साहब मेंढर से और सिकंदर हयात सुरनकोट हाड़ी से थे। ड्राइवरों पर काफी अत्याचार हो रहा है और हमारी भी गुजारिश है इंतजामिया से कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुस्तान के फ्लैग का जो है काफी वायलेशन किया है। वहां पर रोड में फ्लैग लगा के इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किराए के मामले को लेकर इन्होंने हिंदुस्तान के झंडे की जो है बेहुरमती की है। जी कफील खान साहब, समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू काजिम साहब, थैंक यू।